गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें डेफिनेशंस दी गई है वो है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज सीक्वेंस? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक पैटर्न है, संख्याओं को लिखने का पैटर्न। अगर कोई भी संख्याएं इस फॉर्म में लिखी गई हो कि वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करे, फॉलो करे, तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। तो देखिए इसकी आप इसकी देखो डेफिनेशन देखिए क्या है। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर टू फॉलो सम रूल्स। तो देखिए किसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर्स को यदि लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं आप 1 3 5 7 9 11 13। तो देखिए इसमें जो नंबर्स ये लिखे गए हैं उसमें एक रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि देखिए इसमें आपने ऐड क्या किया, +2, इसमें भी +2, इसमें +2, इसमें +2। तो कोई ऐसा रूल इसमें फॉलो हो रहा है तो ये क्या कहलाता है? आपका सीक्वेंस। अब देखिए इसका सेकंड एग्जांपल मान लो आपने ये लिया, अब आप बताइए क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है? क्या इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है क्या? तो देखिए इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। 1 का ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। और ये क्या है आपका? 3 का स्क्वायर। और ये क्या है? 4 का स्क्वायर। और ये क्या है? 5 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है। जब कोई ऐसा रूल, सभी जितने भी आपको नंबर्स दिए गए इनमें सब में एक ही रूल लग रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस। अब देखिए क्वेश्चन आपने लिया, क्या ये सीक्वेंस है क्या? तो देखिए इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। इसमें भी एक रूल क्या है आपका? फॉलो हो रहा है। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें? देखिए ध्यान देना कि ये देखिए आपको क्या दिया गया, 1, और ये क्या दे रखा है आपको? 8। 1 के बाद क्या? 1 का क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब कीजिए, एज इट इज आप इसमें 5 का क्यूब करते, 6 का क्यूब करते, तो ये भी क्या है? एक रूल फॉलो कर रहा है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। क्या बोलेंगे आप इसको? सीक्वेंस। अब देखिए इसके बाद है एपी। एपी का मतलब होता है आपका समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या कह रहा है वो, ए सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सम अमाउंट्स each टाइम इज कॉल्ड एपी। तो देखिए इसमें जो सेम अमाउंट दे रखा है, यानी कि जो आपकी संख्याएं हैं या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और उनमें जो अमाउंट है वो क्या हो? सेम। इंक्रीज अमाउंट भी और डिक्रीज अमाउंट भी क्या हो? सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका एपी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एपी इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, दो संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर यदि अचर है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर यदि आपका क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, तो आप उसको क्या कहेंगे? एपी सीरीज कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एपी सीरीज देखनी है तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो देखिए एपी का एग्जांपल देखो, 2 4 6 8 10 12। ये क्या है आपका? एपी के एग्जांपल देखो क्या है। कोई सी भी दो टर्म्स, कॉन्जुगेटेड टर्म्स, ये टर्म्स, ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स, ये दो,
कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म को यदि आप लेते हैं और उनका डिफरेंस यदि क्या आता है, सेम अमाउंट आता है, क्या आता है, सेम अमाउंट, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 2, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2, इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस भी क्या आएगा 2। तो देखिए इसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो मान लो आपने लिया, इसमें भी देखो कितना डिफरेंस 3 3 3 3 3, तो देखिए सब क्या है, ये +3 है। तो ध्यान देना इसमें आपका डिफरेंस जो हो सकता है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना एपी आपकी बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए एपी को आपको सबसे पहले तो ये देखना है, कोई भी सीरीज आपको दी गई है तो आप ये चेक करेंगे कि कौन सी सीरीज है। तो देखिए 10th जो बोर्ड है आपके एग्जाम में, उसमें आपको सिर्फ एपी दी गई है। आप 11th क्लास में जाएंगे तो जीपी पढ़ेंगे और एचपी भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें आपको 10th में क्या दिया गया है, एपी दिया गया है। और एपी में आपको ये ध्यान रखना, कोई भी आपको अगर ऑर्डर दिया जाए या सीक्वेंस दिया जाए तो उस सीक्वेंस में आप एक चीज का ध्यान रखना, दो टर्म्स लेना, उन दोनों टर्म्स के बीच में जो आप डिफरेंस निकालोगे वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वो अमाउंट आपका सेम आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज। ठीक है, तो देखिए एपी सीरीज के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी थी, सीक्वेंस बता दिया था और एपी की डेफिनेशन बता दी। अब देखिए आपने एक एग्जांपल लेके देखा, मान लो 5 10 15 20 25 30 35। तो सबसे पहले देखिए आप जब इस सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि ये कौन सा सीक्वेंस है आपका, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए समानता श्रेणी है ये आपकी, तो इसमें देखो आप चेक करके देखिए, इसमें देखो क्या क्या रिलेशन होता है। देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ठीक है, और ये क्या है, मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो इनमें क्या सिमिलरिटी है, सबसे पहले ध्यान देना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 40। सेकंड लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 40, और थर्ड लास्ट टर्म को भी ऐड करके देखिए क्या आ रहा है, 40। ठीक है, तो देखिए जब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को सम करते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का, तो इनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। और देखिए मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है वो इनके सम का क्या है, हाफ, इनके सम का क्या है, हाफ। तो आप थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रख लेना, जब भी आपको कोई सीक्वेंस दिया जाए तो आप उसमें यदि मिडिल टर्म निकालनी हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसको डिवाइड किससे कर दोगे, आप 2 से कर दोगे। अब देखिए अब आपको निकालना है इसमें जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे, क्या होती है जनरल टर्म, कैसे निकालते हैं आप उसको, या फिर आप उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें देखो ध्यान देना, आपने लिया है, इसी से निकालते हैं, चलो देखिए इसी से हम जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो दिया गया है ये क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट टर्म। तो आपने इसको लिखा 5, क्या लिखा, 5 फर्स्ट टर्म, क्या है ये आपकी फर्स्ट टर्म, और कितनी है ये आपकी 5। उसके बाद देखिए इस 5 में आपने क्या ऐड किया, 5, ठीक है। फिर देखो इस 5 में आपने क्या ऐड किया, ये जो आपको 10 दिया गया है ये 5 था, 5 में अब इसमें क्या ऐड हो गया, इस वाले में 5 प्लस 5, इसमें देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5,
और आगे देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे चेक करते हैं। देखो मैंने नॉर्मली लिखा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा मत देना। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? उसने ये कहा है कि ये आपको क्या दिया है 5, इसमें देखो क्या है 5 तो ये है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया। अब देखो अब आपके पास क्या है 5 प्लस 5 है, उसमें फिर आपने क्या ऐड कर दिया 5। अब आपके पास देखो क्या है 5 प्लस 5 प्लस 5, फिर इसमें क्या ऐड कर दिया 5 और ऐड कर दिया, फिर इसमें आपने और क्या ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी टर्म्स दी गई है उसमें यदि आप 5 ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। कौन सी टर्म मिलेगी आपको? इसमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो अब देखिए इसमें ध्यान देना, ये जो आपको 5 दिया गया है इसको आपने क्या ले लिया a, इसको क्या ले लिया आपने a। अब देखो ध्यान देना, इन सब में 5 तो है या नहीं है? है या नहीं है? 5 तो सब में ही है। तो कहने का मतलब ये है आपने a ले लिया, इसमें भी a ले लिया, इसमें भी a ले लिया आपने, अगली टर्म में a ले लिया, ठीक है, और इसमें भी क्या ले लिया a। अब देखो ध्यान देना और क्या देखो, ये तो a है, ये लिख दिया। अब देखो ये क्या है 5 है, क्या है 5, कितना है ये आपका 5 है। अब देखो इस 5 को कैसे आया, ये क्या है ये 5? तो देखिए इसमें ध्यान देना, a का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, और जो इसमें देखो इसमें आपने ऐड किया है 5 5 5 5 5, क्या ऐड कर रहे हो इसमें आप 5 5 ही तो ऐड कर रहे हो। तो देखिए इसमें एक डी होता है, उसको आप क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपका ये कॉमन डिफरेंस। देखो ध्यान देना, इनमें कितने का डिफरेंस है 5 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 5 का, इसमें कितने का है 5 का, इसमें कितने का है 5 का, इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है 5 5 का डिफरेंस। अब देखो ध्यान देना, ए आपने लिख दिया। अब देखो ये क्या है, ध्यान देना 5 है, और 5 का मतलब क्या है डी, अरे 5 का मतलब क्या है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे आप क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 5 5 का, ध्यान देना। तो ए तो आपने ये ले लिया, और ये क्या है 5 5 को क्या नाम दिया है आपने डी, क्या नाम दिया है आपने इसको डी दिया है 5 को नाम। अब देखो ए तो ये है, अब अपने पास डी कितने हो गए, ये भी डी और ये भी डी, कितने हो गए 2d, अरे कितने हो गए आपके पास ये 2d। उसके बाद देखिए ए तो है, अब आपके पास देखिए कितने डी हो गए ये 3d, और देखिए ये कितने डी हो गए आपके पास 4d। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। अब देखिए आपने ध्यान देना, आपके पास कोई टर्म्स है 5 है, इससे अगली टर्म आपको चाहिए, इससे अगली टर्म आपको चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि अगली टर्म आएगी तो आप इसमें क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, तो क्या बनेगी 10। तो आपने इसमें क्या जोड़ा, तो आपने इसमें ऐड क्या किया है 5 ऐड किया है, और 5 क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस। अगले 5 जोड़ोगे इसमें क्या आएगा 15, अगले 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, अगले 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 25। अब देखो ध्यान देना, ये क्या है a, क्या है ये a, इसमें देखो आपने a में क्या जोड़ा है 5 जोड़ा है, a में क्या जोड़ा है आपने, क्या ऐड किया है आपने इसमें 5। तो 5 का मतलब क्या है d, 5 का मतलब क्या है d। अब इसमें दोबारा आप क्या जोड़ोगे 5 का मतलब क्या है d, तो आप इसमें एक d और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2d, फिर आपने एक d और जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपका 3d, और फिर आपने एक d और जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपका 4d। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो, कौन सी टर्म हो फर्स्ट टर्म हो, और उस टर्म में यदि आप
कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए जाए। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करें, कॉमन डिफरेंस यदि आप ऐड करते हैं तो जो उस तरीके से जो सीक्वेंस बनता है, जो सीरीज बनती है, जो प्रोग्रेशन बनता है, वो क्या कहलाता है आपका इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म में आप किसी भी टर्म में यदि आप ऐड कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो जाएंगे तो इस तरीके से जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अब आपको इसमें निकालना है इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है आपका इसका व्यापक पद, यानी कि फिर उसको आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो देखिए एपी, ये कौन सी सीरीज है आपकी, एपी। अब एपी के बारे में मेरे हिसाब से तो आप जान गए होंगे। अगर आपको कोई प्रोग्रेशन इस तरीके से दी जाए कि फर्स्ट टर्म में आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो इस तरीके से जो आपकी ये प्रोग्रेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एपी कहलाएगा। अब देखो इसको आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, ए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है आपके, ए। देखिए सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस डी। थर्ड टर्म इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। चेक कर लो, ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर आप इसमें क्या लेंगे 5, क्या आएगा, a प्लस 4d। अगर हम बात करते हैं इसमें an, यानी कि इसको आप बोल सकते हो लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, tn भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं इसमें। तो देखिए an बराबर क्या होगा, देखो ध्यान देना, आप कैसे निकालोगे, a1 क्या आ रहा है, a2 आ रहा है, देखो ध्यान देना। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। d का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, 1। 3 आ रहा है तो d का कोफिशिएंट कितना है, 2। 4 आ रहा है तो d का कोफिशिएंट कितना है, 3। 5 आ रहा है तो d का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 4। तो कहने का मतलब है जो भी टर्म आप निकालते हो तो d का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, उससे 1 कम हो जाता है, लेस देन क्या हो जाएगा, उससे 1 कम हो जाएगा, लेस 1। तो देखिए n, यहाँ पर 5 टर्म है तो d का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए a तो सब में आ रहा है प्लस n, तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है ना। तो आप कोई भी टर्म्स निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, a की वैल्यू रखोगे, जिस टर्म को आपको निकालना है, जो भी टर्म आपको इसमें ज्ञात करनी है उसको क्या रखोगे आप, n, और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप कोई भी टर्म, अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ये दिया जाए, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, इसमें आपसे ये कहा जाए इसके 20 तब क्या था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कॉमन डिफरेंस चेक करो, कितना आ रहा है, 3 3 3 3। तो इसका मतलब ये एपी है, और एपी में देखो ए बराबर क्या है इसमें आपका 2, और d बराबर क्या है, कोई सी 2 टर्म्स ले लेना, सेकंड में से आप फर्स्ट घटा दो, इसको आप ऐसे ले सकते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर ऐसे ले सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ये सभी वैल्यू क्या आएगी इसमें, सेम आएगी, सभी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो देखिए क्या क्या, 5 माइनस 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 3। और देखो n का मतलब कौन सी टर्म्स ज्ञात करनी है आपको, इसमें कौन सी टर्म ज्ञात करोगे आप इसमें, 20। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए n की जगह क्या रखोगे, 20, a की जगह आप क्या पुट करेंगे इसमें, 2,
और n की जगह क्या पुट करोगे 20 - 1 और d की जगह क्या पुट करोगे आप इसमें 3। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये क्या आएगा 2 प्लस ये कितने आ गए 19 इंटू 3, तो देखिए ये क्या आएगा 2 प्लस 57 इज इक्वल टू 59। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें an की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए एपी का, कोई भी आपको एपी सीरीज दी जाए और उसको आपको क्या ज्ञात करना हो, सम ज्ञात करना हो, तो आप एपी सीरीज का सम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए उसको सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में सम होता क्या है और वो ज्ञात आप कैसे करते हो। सबसे पहले हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या दे दिया आपको 100। ध्यान देना क्या दे दिया आपको, ये 100। और आपसे ये कहा जाए क्या ये एपी नहीं है क्या, देखो हम नॉर्मली सम ऑफ एपी निकालना चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, एक सीरीज ले लिया आपने इस टाइप में 1 2, क्या ये एपी नहीं है क्या, इनमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे क्या दिए गए आपको, नेचुरल नंबर दिए गए हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए फिलहाल आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, जब तक आप कोई चीज पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो अब आप इसमें जब आपके पास इसका फॉर्मूला नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, इसमें आपने नंबर 1 डाल दिया और मैंने क्या किया s जो ये सीरीज दी गई थी ना आपको, इसको दोबारा लिख दिया। और लिखा कैसे, ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा मैंने 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95, क्या लिख दिया 1 और ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या लिखा है सेम। लेकिन देखो इसमें क्या है, ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है और दोनों सेम है। अब देखिए इसको ऐड करके देखते हैं। आपको तो देखो इसका मान ज्ञात करना था s का मतलब क्या है, इन सबका योग सम। इनको आप ऐड करेंगे 1 प्लस 2, तो देखिए s और s क्या हो जाएगा 2s, s और s क्या हो गया 2s। अब देखो टर्म्स कितनी है, ये 100 है, इसमें भी 100 है और इसमें भी क्या है 100। इनको ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड किया आपने तो क्या लिखोगे इन दोनों को ऐड करके 1 प्लस 100। अरे सही है नहीं है, 1 प्लस 100 और इसको क्या लिखोगे 2 प्लस 99, फिर क्या लिखोगे 3 प्लस 98 और लास्ट में क्या आएगा 100 प्लस 1। अरे आएगा नहीं आएगा लास्ट तक। तो देखिए ये टर्म्स कितनी हो गई, देखो इसको ऐड करके देखो क्या आएगा 101 101 101 101 101 101, इन सब का योग क्या आएगा 101। कितना आ गया इनका योग 101, क्या आ गया इसका योग 101। और देखिए ये कितने टाइम है, अरे कितने टाइम चाहिए 100 टाइम्स, कितने टाइम चाहिए 100 टाइम्स। तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से, क्योंकि इसका योग भी 101 आ रहा है, इसका योग भी 100 आ रहा है। तो ऐसा कितनी बार आ रहा है 100 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 100 बार।
तो आपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। और ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप 2s की। अरे ये वैल्यू किसकी निकल रही है आपके 2s की। किसकी निकाल रहे हो आप इसमें 2s की वैल्यू निकाल रहे हो। तो s बराबर क्या आ जाएगा ध्यान देना 100 प्लस 1 प्लस 100 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता पहले तो मुझे ये बताओ। और बटे में क्या आ गया आपका ये 2। अरे आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं मेरे हिसाब से लिख सकते हो। देखो कैसे ये जो 100 है ये 100 जो दिया गया ये क्या बता रहा है टर्म। ये क्या बता रहा है टर्म। कितनी टर्म्स है आपके पास 100। ये क्या बता रहा है आपको टर्म। अब देखो तो इस 100 को तो मैंने पहले लिख दिया और ये आपका जो 101 आया है उसको क्या लिखा है मैंने 1 प्लस 100 1। अब देखो ध्यान देना 1 मीन्स फर्स्ट टर्म। अरे 1 मीन फर्स्ट टर्म और 100 मीन्स लास्ट टर्म। अरे 1 मीन्स फर्स्ट टर्म 1 का मतलब क्या है पहली टर्म और 100 का मतलब क्या है लास्ट टर्म। कौन सी टर्म है लास्ट टर्म। इसको आप कैसे उल्टा भी लिख सकते हो 100 प्लस 1 लिख सकते हो तो ये वाली टर्म तो नहीं बात वही होगी। तो देखिए ध्यान देना ये जो 100 था वो तो क्या था टर्म। वो तो क्या था टर्म। तो कितनी टर्म हो गई आपके पास n। अरे कितनी टर्म्स हो गई n। n का मतलब टर्म्स आपके पास 10 भी हो सकती है 50 भी हो सकती है 100 भी हो सकती है। तो आपने उस 100 को क्या लिख दिया n लिख दिया। बटे में देखो कितना दे रखा है 2। और यहां देखिए a 1 का मतलब क्या है a प्लस 100 का मतलब क्या है l। 100 का मतलब क्या है l। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप AP का योग करते हैं तो Sn बराबर देखो क्या आता है n/2 a प्लस l। तो देखिए a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म और l का मतलब क्या है लास्ट टर्म। L का मतलब क्या है आपका इसमें लास्ट टर्म। अब देखो लास्ट टर्म ये भी तो है इसको भी तो आप लास्ट टर्म बोलते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसमें L की जगह तो Sn बराबर आ जाएगा n/2 a प्लस लास्ट टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए आपके Sn का मान कितना आ जाएगा n/2। ध्यान देना a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ AP। सम ऑफ AP। तो आपको ये दो फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। ये जो दो फॉर्मूले दिए गए हैं ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। कौन से an बराबर a प्लस n माइनस 1। इससे आप क्या कर सकते हो जनरल टर्म निकाल सकते हैं और इससे क्या निकाल सकते हो सम ऑफ AP। समांतर श्रेणी का क्या कर सकते हो आप n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए 5.1 आपकी देखो क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। आपको इसमें क्या करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और क्या याद करना है आपको इसमें कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले आप देखो इसमें फर्स्ट टर्म ज्ञात करेंगे यानी कि a का मतलब जो आपको सबसे पहले दिया गया है वही क्या होगा इसमें a होगा। इसमें a क्या होगा -7। इसमें a क्या होगा 3/2। इसमें a क्या होगा 1। इसमें a क्या होगा -1। इसमें a क्या होगा आपका 3 और इसमें भी a क्या होगा आपका 3। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपको फर्स्ट में दी गई है जिस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होगी वही क्या होगा आपका a होगा जो सबसे पहले होगा। अब देखिए d कैसे निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो देखिए 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। इसमें देखो डी सेकेंड टर्म कितनी है -9, माइनस क्या माइनस करना है इसमें से माइनस का 7। तो देखिए क्या आएगा -9 प्लस का 7 नहीं हो जाएगा क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी -2 नहीं आएगी क्या आएगी -2। इसमें देखो आप कैसे निकालेंगे डी बराबर सेकेंड टर्म क्या लिखिए आपने 1/2, फर्स्ट टर्म क्या लिखिए आपने 3/2। इसको आप माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया आपका 2, ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आएगा -3, कितना आ जाएगा -2/2। कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 1, क्या आ जाएगा इसमें आपका -1। अब देखो इसमें डी कैसे निकालेंगे, डी सेकेंड टर्म कितनी है -1 और फर्स्ट टर्म कितनी है +1, तो क्या आएगी -1, कितना आ गया -3। इसमें देखिए सेकेंड टर्म क्या है 1/4, फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो माइनस तो लगेगा, -1 और आ गया, तो क्या आ गया 1/4 + 1, एलसीएम कितना आ गया इसका 4, तो क्या आ जाएगा 1 + 4 = 5/4, कितना आ जाएगा 5/4। इसमें देखो डी सेकेंड टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है -3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2। इसमें देखिए डी सेकेंड टर्म कितनी है -2, ये कितना आ जाएगा -3, कितनी आ गई वैल्यू -5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। आपको शुरू की 4 टर्म्स ज्ञात करनी है, जिसमें आपको क्या है ए गिवन है और डी गिवन है। तो देखिए आपको पता है अगर आपको ए और डी दिया जाए तो आप कितनी भी टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं, आपकी जितनी भी इच्छा है आप उतने ही टर्म्स इसमें क्या कर सकते हो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया ए, क्या है -1। ये सेकंड टर्म होगी a + d क्या होगी सेकंड, a + 2d क्या होगी थर्ड और a + 3d क्या होगी आपकी ये फोर्थ टर्म। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म होगी आपकी, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म। अब देखो सेकंड टर्म क्या होगा a + d, a की वैल्यू कितनी है -1 और d की कितनी है 1/2, तो कितना आ जाएगा -1/2। आप चेक कर लेना कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड के बाद है आपकी ये थर्ड टर्म a + 2d, a की वैल्यू कितनी है -1 + 2, d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा इसका मान 0 भाई, -1 + 1 कितना आ जाएगा 0। और देखिए फोर्थ टर्म, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 a2 a3 a4। तो देखिए क्या आएगा a + 3d, a का मान कितना है -1 + 3, d का मान कितना है 1/2। कैलकुलेट कर लो इसको, आपके ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए कैसे आएगा -1 + 3/2, एलसीएम कितना आ गया आपका 2, तो कितना आएगा -2 प्लस में कितना आ जाएगा आपका 3, तो क्या आएगा 1/2 आएगा, सॉरी क्या आएगा इसका पे 1/2 आएगा, क्योंकि डेढ़ में से आप क्या घटा रहे हो 1 घटा रहे हो, तो क्या आएगा इसका आपका डी फोर्थ टर्म क्या आएगी 1/2। सिमिलरली आप ये भी याद कर सकते हो, देखो कैसे a1 बराबर कितना आ गया 1/3, a2 बराबर क्या आएगा a + d, a की वैल्यू कितनी है 1/3, d की वैल्यू कितनी है 4/3। कैलकुलेट कर लो कितना आ गया 3, 1 + 4 बराबर 5/3। a3 क्या आएगा a + 2d, a की वैल्यू क्या है 1 + 1/3 2, क्या
क्या आएगा 4/3, एलसीएम कितना आ गया 3, कितना जाएगा 1 + 8 कितना आ गया 9/3 मीन्स 3। ठीक है, फिर आप इसमें क्या कर सकते हो a4 भी याद कर सकते हो। a4 कैसे याद करोगे, a + 3d, a की वैल्यू क्या है 1/3 + 3, d की वैल्यू क्या है 4/3, कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो 12 13/3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, a की वैल्यू a1 कितना आ गया 0.6, a2 कितना आएगा 0.6 में क्या जोड़ दिया आपने 1.1, क्या जाएगा ये 1.7। ठीक है, फिर a3 निकालेंगे, 1.7 में आपने क्या ऐड कर दिया 1.1, कितना जाएगा 2.8। ठीक है, फिर आप 4 निकालोगे, इसमें क्या आ जाएगा 2.8 में आपने क्या ऐड कर दिया 1.1, तो क्या जाएगा आपका ये 3.9। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे कर सकते हो, a1 बराबर कितना आ गया 4, a2 बराबर क्या आएगा 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, a3 बराबर कितना आ जाएगा 1 - 3 कितना आ गया -2, और a4 बराबर कितना आ जाएगा -2 - 3 बराबर -5। देख लो, सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हो, a1 बराबर कितना हो गया 11, a2 बराबर कितना हो जाएगा 11 - 4 कितना आ गया 7, a3 बराबर क्या होगा 7 - 4 बराबर कितना आ गया 3, a4 बराबर क्या होगा 3 - 4 बराबर -1। देख लो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो टर्म्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली देखो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है ना, उसको आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना मुझसे, आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, सीरीज दे रखी है, आपको प्रोग्रेशन दिया गया है, और उस प्रोग्रेशन में आपसे ये पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म याद करो, और इसका क्या ज्ञात करना है आपको, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, एपी कब होगा, जब इसकी कॉन्जुगेटिव जो टर्म्स होगी, क्रमागत जो टर्म होगी, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कोई सी भी दो टर्म्स ले लेना, जैसे मान लो 2 4 6 8 10, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस यदि सेम है तो क्या होगा एपी। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कोई भी दो टर्म्स ले लेना, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, अगर इनमें सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या होगी आपकी एपी, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं होगी। और जैसे ही एपी है तो आपको उसको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको, उसका फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालेंगे आप, उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।